अगर इस देश में मुसलमानों से कहा जा रहा है आप भी पढ़िए लिखिए, एक मुख्य धारा में आइए, विकास की मुख्य धारा में आइए, राष्ट्र पे अपना योगदान दीजिए, ये सही है या गलत है? सही है। सही है। फिर मुसलमान टारगेट क्या हुआ बीजेपी सरकार में? गिनाइए ना, बताए ना। मुसलमान टारगेट हो रहा है, बोल के शांत हो जाना ये अच्छी बात है। ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं ना। ओवैसी साहब फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं। समस्या क्या है? कसाब को मारना है, कलाम को बचाना है। हमारा देश द्वंद में है। कसाब को मारने के चक्कर में कहीं कलाम न मर जाए और कलाम के बचाने के चक्कर में कहीं हम हजारों कसाब न पाल के बैठ जाएं। इस देश में अब कसाबों की संख्या बढ़ गई है। अब कसाबों का सफाया करना बहुत आवश्यक हो गया है। सभी को एक होना होगा तभी कसाब का सफाया हो सकता है, अन्यथा कसाब कलाम रख के अपना नाम हमारे आपके बीच घूमेगा और जब मौका पाएगा भूंज देगा आपको। बचने की बढ़िया। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ये बताइए, अभी संसद भवन के अंदर जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो पास करने की बातचीत चली, सारे सांसद जो हैं अपने कार्यों में लगे हुए हैं और वहीं पर जो विपक्ष के सांसद हो इसका विरोध कर रहे हैं। अब विपक्ष के सांसदों के पास काम क्या है? भारत के हित में जो भी काम होंगे उनको विरोध करना है। इस देश में वंदे भारत चली, उनको विरोध करना है। इस देश में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको विरोध करना है। मतलब समझ रहे हैं? 3 तलाक पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया ये नहीं पढ़ना है। 3 तलाक पे प्रतिबंध लगा तो उन्हें विरोध करना है। सीए एनआरसी लाया, क्यों लाया गया ये नहीं पढ़ेंगे, उन्हें विरोध करना है। 370 हटाया गया, इस देश में 370 हटा कर काट देना जानबूझ के करता है क्या? इस देश से 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर का वो मुद्दा जो सदियों से चला आ रहा है आजादी के बाद से, उसे अगर सॉल्व किया गया, विरोध करना है, क्यों करना है नहीं पता, इन्हें पढ़ना नहीं है। अब वो बोर्ड को क्यों खत्म किया जा रहा है? अब नहीं, आप बताइए, सीधी सी बात है, तार्किक बात है। रेलवे के बाद अगर कोई ऐसा संगठन है जिसके पास देश में सबसे अधिक जमीनें हैं, सबसे अधिक संपत्ति है, वो पता है कौन है? कौन है? वो बोर्ड है। और वो बोर्ड का एक काम आप बताइए भाई, रेलवे से अगर तुलना हमने किया तो रेलवे का काम है इस देश में बहुत बड़ा यातायात के समस्या को सुलझाना। वो बोर्ड का काम क्या है? वो बोर्ड का एक ऐसा काम बताइए जो राष्ट्र के हित में हो। वो बोर्ड के काम हम आपको गिनाते हैं, गिनते जाइए। वो बोर्ड का काम है इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़वाना। वो बोर्ड का काम है इस देश में दंगाइयों को समर्थन देना। वो बोर्ड का काम है इस देश में जिहाद को बढ़वाना। वो बोर्ड का काम है इस देश में लैंड जिहाद बढ़ाना। लैंड जिहाद मतलब समझते हैं? भूमाफिया। हाँ, भारत एक तो भूमाफिया हुआ, ये अप्रत्यक्ष भूमाफिया है जिन्हें कांग्रेस सदियों से पाल के आई है। अच्छा, कांग्रेस के सांसदों को ही मिर्ची क्यों लगी? विपक्ष के सांसदों को ही मिर्ची क्यों लगी? के भी लग रही है। अच्छा, अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं ना, वो सब एक हुए क्योंकि ये उनके लिए वोट मांगने जाता है। अब आप समझिए, ये राजनीतिक उनकी पार्टी है। अच्छा, ये इस्लामिक पार्टी नहीं है। अगर ये इस्लामिक पार्टी इस्लाम के संगठन का एक हिस्सा होता तो आज सबसे ज्यादा इसके खिलाफ इस्लाम के लोग शिकायत ना करते। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर इसके खिलाफ किसी ने शिकायत किया है वो इस्लामिक मान्यताकारों ने किया है। भाई, हमारी जमीनें ले ली, उसे छोड़िए यार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। नाम सुने हैं? बहुत अच्छा हाई कोर्ट है ना? बिल्कुल। उसके काम पता है? सबकी जमीनें दिलवाना है वो माफियाओं से। उसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले लिया, बोला चल भाई का। अरे आप पढ़िए ना, और पढ़ना पड़ेगा वक्फ बोर्ड कितना इस देश के हित में है। उसकी जमीन ले लिए, बोले भाई चल हट खाली कर। अरे हाई कोर्ट के हाथ पांव फूल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बोले अरे यार, इस साला हमारी पाली हुई समस्या हमारे छाती में चढ़ गई। तब वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए, बोले माई बाप बचाओ, जो समस्या पाल के रख दिया है कांग्रेस ने। बोले यार इसका समाधान इसी के पास है। अगर आप बैठे हैं, पीछे एक पार्क है, वो बोर्ड की जिस दिन इच्छा होगी आगे कहेगा इसे हटाओ, ये वो बोर्ड की जमीन है, आपको देना पड़ेगा। क्या बात? सर्वोच्च न्यायालय में भी इतनी कुवत नहीं है कि उससे छुड़वा ले। सर्वोच्च न्यायालय भी कहेगा वो बोर्ड के पास जाइए। अब हमें आपको अपने जमीनों को बचाने के लिए अब हमें आपको इस कानून को समर्थन देना पड़ेगा। इस कानून में कैंची जानते हैं किस लिए चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है कि ओवैसी जो बोल रहे हैं इसलिए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इसलिए, समाजवादी पार्टी के सांसद जो बोल रहे हैं इसलिए। ये कह रहे हैं भारतीय जमीन कब्जा करो पार्टी। ये कितने बड़े मूर्ख हैं भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग केंद्र सरकार में आज सत्ता के रूप में जाकर बैठे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो जमीनें आज बेकार में पड़ी हैं ये उसे कब्जा करके अपने पास रखे हैं, अगर उनसे ये जमीनें हम छीन ले, देने को चलिए, अगर उनसे ये जमीनें हम छीन कर वहां पर भारतीय सेना के लिए कैंप बना दिए, भारतीय सेना के लिए शिविर बना दे, क्या गलत है? अगर उन जमीनों पे हम अस्पताल बना दे, क्या गलत है? अगर उस जमीनों पे हम स्कूल बना दें, क्या गलत है? अगर उस जमीनों पे हम वृद्धाश्रम बना दें, क्या गलत है? अगर वक्फ बोर्ड से जमीनें छीन कर हम वहां पर राष्ट्र के हित में कोई काम कर दे, क्या गलत है? आप बताइए ना। विचार करने की जरूरत है इस देश की जनता को। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, कांग्रेसी,
ये सारे के सारे ममता बनर्जी या स्टालिन परिवार देख लीजिए, लालू परिवार देख लीजिए, इन सभी के पास एक ही काम है। क्या काम? जब तक इस देश में हिंदू मारा जाए, हाँ। हिंदू की संपत्ति कब्जे की जाए, इस देश को जितना भी नुकसान पहुंचाया जाए, आप मत बोलिए अच्छा हो रहा है। हाँ। जैसे ही आप पलट के जब केवल इतना पूछ लीजिए क्यों कर रहे हो, तैसे इन्हें लगेगा इस देश में मुसलमान खतरे में, और मुसलमानों को लड़ा देते हैं। हाँ। क्योंकि इन्हें पता है मुसलमान की आबादियां बढ़ेंगी तो इनका वोट बैंक तैयार रहेगा। हाँ। ये अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अब हम फिर कहेंगे आदरणीय मोदी जी से, हाँ। जनसंख्या नियंत्रण बिल पे जितनी जल्दी काम कर सके करिए। हाँ। वो बोर्ड के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण बिल भी सल्टा दीजिए। हाँ, ये बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया गया? हाँ। नहीं, एक चीज बताइए, हाँ। इस देश से 3 तलाक हटाया गया, हाँ, बिल्कुल हटा। 3 तलाक। मुसलमान टारगेट हुए? हाँ। नहीं, आप बताइए। टारगेट नहीं हुआ, अच्छा ही हुई। नहीं, अगर ये अच्छी बात हुई, हाँ। फिर मुसलमानों के विरोध काम हुआ, मुसलमानों के पक्ष में हुआ। पक्ष में हुआ भाई, उनकी बहन बेटियों को मजबूती दिया गया। दूसरी बात आते हैं, इस देश से 370 हटाया गया। हाँ। 370 में क्या बुराई थी? 370 से जम्मू कश्मीर का मसला सुलझा या उलझा? सुलझा? जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया या बाहर हो गया? नहीं, अभिन्न तो हो गया। अभिन्न अंग हो गया ना, तो ये मुसलमानों के हित में हुआ है, मुसलमानों के विपरीत में? हित में है ये तो। आप बताइए। और दूसरी बात, आते जाइए। हाँ। अगर वह बोर्ड को बैन करके, वह बोर्ड के संपत्ति पे नियंत्रण करके हाँ। मुसलमानों को निजात दिलाया जा रहा है कि अब आपकी संपत्ति कोई कब्जा नहीं करेगा, अब आप सुकून से जीजिए, गलत हुआ या सही हुआ? सही भाई, मुसलमान औरतों को हलाला से गैर मर्दों के साथ सोने से बचाया गया, हाँ। ये गलत है या सही हुआ? सही है। हमें आपको समझना होगा, मूर्खों के चक्कर में नहीं हाँ। फंसना है। ये मूर्ख हैं जो आपको भ्रांति फैलाएंगे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अगर इस देश में मुसलमानों को उनके नाम के साथ संबोधन करने का अधिकार दिया जा रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है? सही हो रहा है। अगर इस देश में मुसलमानों से कहा जा रहा है आप भी पढ़िए लिखिए, एक मुख्य धारा में आइए, विकास की मुख्य धारा में आइए, राष्ट्र पे अपना योगदान दीजिए, ये सही है या गलत है? सही है। सही है। फिर मुसलमान टारगेट क्या हुआ बीजेपी सरकार में? गिनाइए ना, बताए ना। मुसलमान टारगेट हो रहा है, बोल के शांत हो जाना, ये अच्छी बात है। ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं ना। ओवैसी साहब फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं। हाँ। ओवैसी साहब के पास कितनी बुद्धि आपको नहीं पता है? भारत की संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद, अरे बैरिस्टर है, इतने पढ़े लिखे आप। पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं या गंवार हैं? मैं फिलिस्तीन जिंदाबाद कहेंगे, कल को पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, फिर चीन जिंदाबाद कहेंगे, फिर बांग्लादेश जिंदाबाद कहेंगे, फिर इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे, फिर इस्लामिक क्रांति जिंदाबाद कहेंगे, फिर इस देश में कहेंगे इन्हीं के भाई अकरुद्दीन थे ना, उनका कहना है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम दिखा देते हैं। हाँ। आपको पता नहीं है ये लोग कैसे लोग हैं? ये कुछ भी बोल दें, इनकी बात मान ले। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, ये बैरिस्टर नहीं हो सकते। हाँ। ये इस देश के लिए खतरा है, ये इस देश के लिए खतरा है, और ऐसे खतरों से हमें सावधान रहना, इनकी बातों पे आना ही नहीं है। हाँ। इनकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए इस देश में। इनको इस देश से मार के भगा देना चाहिए। अभी हमारे देश के सामने समस्या क्या है? क्या समस्या? कसाब को मारना है, कलाम को बचाना है। हाँ। हमारा देश द्वंद्व में है। कसाब को मारने के चक्कर में कहीं कलाम न मर जाए, अब कलाम के बचाने के चक्कर में कहीं हम हजारों कसाब न पाल के बैठ जाएं। इस देश में अब कसाबों की संख्या बढ़ गई है, अब कसाबों का सफाया करना बहुत आवश्यक हो गया है। सभी को एक होना होगा, तभी कसाब का सफाया हो सकता है। अन्यथा कसाब कलाम रख के अपना नाम हमारे आपके बीच घूमेगा, और जब मौका पाएगा भूंज देगा आपको। बचने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अगर हम आप अभी जागरूक नहीं हुए, अभी संगठित नहीं हुए, अभी हम आप संगठन में काम नहीं किए, तो ये कसाब जो कलाम बन के घूम रहा है आपका कत्लेआम कर देगा। बचने की आवश्यकता। अच्छा, ये बताइए, संशोधन करने से फायदा क्या होगा देश का? संशोधन करने से फायदा ये होगा कि जो भी हमारे देश की अभी जमीनें इसके पास चली गई हैं, हाँ। सारा चीज वापस आ जाएगा। हाँ। अब उसका काम अस्पताल, स्कूल, हाँ। विद्यालय और वृद्धाश्रम सरकारी, और या लोगों के लिए कॉलोनी बना देना, हाँ। राष्ट्र हित में उसके काम होंगे। सारे काम उसके राष्ट्र हित में होंगे, और राष्ट्रीय हित में ही काम करना देश का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है। हाँ, विपक्ष के नेता तो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से सारी जमीनें लेकर के अडानी और अंबानी को दे दी जाएगी। ठीक है, वक्फ बोर्ड से सारी जमीनें लेके अडानी और अंबानी को दे दी जाएगी। हाँ। तो ये बताइए, वक्फ बोर्ड के पास वो जमीनें क्या कर रही हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड के पास वो जमीनें क्या कर, वक्फ बोर्ड उस जमीनें से क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड इस जमीनें से, हाँ, आतंकवाद फैला रहा है ना, लफ्जियात फैला रहा है ना, दंगाइयों को संरक्षण दे रहा है ना। वो बोर्ड के पास इतना ही काम है, जाके मजारे बनाकर जमीन कब्जा कर लेना, गुम्बद चढ़ा देना। वो बोर्ड के पास इतना ही काम है। अब इस देश को बचाना होगा, और इस देश को बचाने के लिए वो बोर्ड पे सबसे पहले कैंची चलाना होगा। समर्थन योग्य ये फैसला है, और सरकार से निवेदन था ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सर्वे कर रहे थे, उन्हें पता चल गया यार एक राष्ट्रीय आपदा बताइए जिसमें वो बोर्ड आपके देश को लाभ पहुंचाया हो। एक काम ऐसा बताइए जिससे वो बोर्ड के द्वारा आपके देश में कोई भी सकारात्मक काम किया हुआ हो। अभी केरल में आपदा आई, बिल्कुल आई, आपने प्रत्येक संगठनों को देखा होगा, वहां जाके सेवा दी है। वो बोर्ड के कितने लोग गए, वो बोर्ड का कितना लोग काम हुआ वहां पर, हमें आपको समझना होगा। वो बोर्ड एक दंगाई संगठन है, एक आतंकवादियों को समर्थन करने वाला संगठन है। इससे बचाना होगा अपने देश को, अपने राष्ट्र को, और बचाने की अति आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में रेलवे
रेलवे से भी ज्यादा इसके पास संपत्ति हो जाएगी, रेलवे से ज्यादा संपत्ति हो जाएगी और रेलवे की सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी। ये जाएगा बोलेगा अरे यार आज चले जाइए रेल, आप भारत के कहीं भी चले जाइए, अब जब आप देखते हैं रेलवे की पटरियों के बीचों बीच आपको मजार मिल जाता है। कहाँ से आ गया? पहले रेलवे आया, पहले मजार आया। अब भाई एक फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर, अब फ्लाईओवर के ऊपर मजार आ गया। हद होती है, फ्लाईओवर के ऊपर कौन दफना दिए गए थे? आपने कभी सोचा है फ्लाईओवर के ऊपर मजार कैसे, मतलब उड़ के आ गया? या नहीं, ये हो सकता है भाई मजार के नीचे फ्लाईओवर बना दिया हो, ये हो सकता है मजार के नीचे फ्लाईओवर बना दिए हो भारतीय लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। नितिन गडकरी ने फ्लाईओवर मजार के नीचे बना दिया। क्या आप उतार के राहुल गांधी कह सकते हैं कल को, अखिलेश यादव कह सकते हैं, और वैसे कह सकते हैं कि मजार थी उसके नीचे से फ्लाईओवर बना दिया। नितिन गडकरी की ये चाल है, क्योंकि नितिन गडकरी आरएसएस के हैं, ये ऐसे ही बयान देंगे। अखिलेश यादव बयान देना है तो अयोध्या में जाकर दें। दलित लड़की का बलात्कार होता है, बलात्कारी कौन है सबको पता है। एक भी बयान आया नहीं आया ना, और ना ही आएगा। वो तो बोल रहे हैं डीएनए जांच करवा लो, जो दोषी है उसे फांसी दे दो। अखिलेश यादव की एक बेटी है, भगवान न करे उसके साथ हो, उसका बलात्कार हो जाए, वो गर्भवती हो जाए और आरोपी का पता भी चल जाए, अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? पूछिएगा अखिलेश यादव से कभी मुलाकात हो तो क्या बोलेंगे? उनकी बेटी का बलात्कार हो जाए और वो गर्भवती हो जाए, फिर आरोपी का डीएनए जांच कराएंगे? नहीं, आरोपी का डीएनए जांच कराएंगे। वो तो बोला है हमारे नेता को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उनके नेता को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, बलात्कारी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बलात्कारी बलात्कार करे उसे गलत तरीके से फंसाया जाएगा। ऐसे लोगों को देश की जनता को जूता उतार के मारना चाहिए। जब ये वोट मांगने आए उतार के जूता मारे, बोले तेरी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो तू डीएनए टेस्ट कराएगा? अपने घर में उंगली आए, अपने घर में आँच आए तो तुरंत पानी की व्यवस्था करो, आग न लगने पाए। दूसरे के घर जल के राख हो जाए, रुको अभी तमाशा देखो, रुको अभी तमाशा देखो, मौसम बदलने दो। अब वो दौर नहीं रह गया। देश की जनता अब जागरूक होगी, ऐसे लोगों को ठिकाने लगा देगी, ऐसे लोगों को ठिकाने लगा देगी। चलिए बहुत